हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम लोग पीएचपी में फंक्शंस कैसे बना सकते हैं और उसके अलावा हम लोग वेरिएबल्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं और कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो वो कैसे करवा सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने डेटाबेस को भी देखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, और फॉरेन कीज़ और प्राइमरी कीज़ को भी देखा था हम लोगों ने कैसे डील करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अरेज की। ये पीएचपी के अंदर अरेज क्यों यूज़ होती हैं और उसका सिंटैक्स क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। ओके, हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। फर्स्ट उसका नाम रख लेते हैं अरेज, सिंपल अरेज। और यहाँ पे इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं पीएचपी। ऑलराइट, इसको जैसे ही सेव किया तो फर्स्ट सिंटैक्स जो बताया था मैंने, क्वेश्चन मार्क देन पीएचपी। ऑलराइट, एंटर करने के बाद अब अरेज की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की अरेज हैं। ये हम लोग कमेंटिंग में बता दूं मैं, कमेंट कि अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल डिवाइड साइन जो स्लैश जिसे बोलते हैं वो आप कर सकते हैं, और अगर आपने डबल साइन लाइंस करना है तो स्लैश, और आपने मल्टीप्लाई का साइन देन अगेन मल्टीप्लाई और स्लैश, और इसके दरमियान आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं मल्टीपल लाइन। इंडेक्स अरे। ऑलराइट, इसकी बात करें हम लोग तो इसको कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही एक सिंबल डॉलर जो कि बहुत यूज होगा, अपनी अरे का साइज डिफाइन करें। सॉरी, अरे का साइज नहीं, अरे का नेम डिफाइन करें। मैं कह देता हूँ अरे का नेम है स्टूडेंट। ऑलराइट, स्टूडेंट। अब ये इतना अगर हम लोग करें तो ये एक हो गया वेरिएबल डिफाइन, लेकिन हम लोगों ने वेरिएबल नहीं, हम लोगों ने अरे लेनी है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे अपना, इसका एक डिफ़ॉल्ट है नेम अरे, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे इसकी वैल्यूज। मैं कह देता हूँ सलमान अहमद सैफ। तो ये मेरे पास अरे आ गई है। अगर इसकी हम लोग साइज की बात करें तो इसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है अरे के अंदर, इसका लोकेशन क्या होगी अगर इसको हम लोग कॉल करेंगे, इको करवाते हैं हम लोग इको। अरे का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट। मैं कहता हूँ जीरो इंडेक्स पे जो भी पड़ा है वो मुझे प्रिंट करवा दो। जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, सलमान है, फर्स्ट पे ये है और सेकंड पे ये है। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता होगा कि जब हम लोग अरेज को क्रिएट करते हैं तो लाइक ये अरे है हमारे पास, ऐसे ही मेमोरी के अंदर एक अरे बन गई है हमारे पास सलमान, इसी के साथ साथ अहमद, और ये सैफ। ओके, इसको मैं रिमूव कर दूँ, दिस वन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स ज़ीरो, इसी के साथ साथ इंडेक्स वन, इंडेक्स टू। ऑलराइट, तो इसको हम सेव करके इसको रन करते हैं। फाइल का नेम क्या रखा हम लोगों ने, लोकल हो स्लैश यूट्यूब के फोल्डर में हमारे पास। मैं एंटर करता हूँ, हमारे पास दो हैं, अरेज पे क्लिक कर दें आप यहाँ पे तो ये देखें सलमान हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास वन इंडेक्स को भी प्रिंट करवा दो, और उससे पहले हमारे पास स्पेसिंग ऐड कर दो आप, वन लाइन स्पेस, कंकैटिनेशन के लिए डॉट का साइन,
रिफ्रेश, तो उसने हमारे प्रिंट कर दिया। हम लोगों ने यहाँ बीआर की बात की है, एक होता है स्लैश एन के नाम से जो कि एट्रीब्यूट्स के अंदर स्पेसिंग के लिए तौर पे यूज करता है। आई थिंक जिस वन था, आई थिंक एरर देगा अभी ना, या उसने जैसे प्रिंट कर दिया। तो स्लैश एन, ये स्लैश नहीं बल्कि इसकी इनवर्स स्लैश। तो अब देखें इसके दरमियान स्पेसिंग आ गई है थोड़ी सी, तो ये स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग एंड। ऑलराइट, तो ये तो इस तरह अगर अरे का साइज हंड्रेड्स में है तो आपको इको करवाने के लिए हर इंडेक्स को कॉल करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 अप टू 100। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल लूप लगाना है, फॉर लूप लगा लें या फॉर ईच, ज़्यादातर फॉर ईच अब हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर ईच का मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। फॉर ईच, उसके बाद ब्रैकेट्स। ऑलराइट, हमारे पास अरे का नेम क्या है, इसको जस्ट कॉपी कर लें। अरे नेम एज, इसको कोई भी दे दें, अरे नेम एज मैं कहता हूँ स्टड। ये फॉर ईच तब तक चलता है, इसके अंदर आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि ये लूप कब तक चलेगा। ये अरे जब तक एंड नहीं होगी तब तक ये लूप खत्म नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे जस्ट क्या करवाना है, इको करवाना है। क्या करवाना है, अब आपने ये नहीं करना, आपने इस अरे को इक्वल्स कर दिया स्टड के, तो आपने इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ प्रिंट करवा देना। और उससे फिर उसी के साथ साथ आपने यहाँ पे इसको कॉपी करें ताकि वन लाइन स्पेसिंग भी वो, सॉरी, सिर्फ इसको चाहिए हम लोगों को। इसको कॉपी किया हमने, पेस्ट किया और यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड किया और इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। ऑलराइट, सेव करते हैं इसको और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए अरे के अंदर जो भी था ना, तीनों नेम उसने प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे कुछ नेम्स की जगह कुछ नंबर्स ऐड करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स वैल्यूज ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें अरेज में जो भी है वो उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली इंडेक्स अरे की। अब हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड अरे, जिसका नाम है एसोसिएटिव अरे। अब यहाँ पे हम लोगों को कॉल करने के लिए चाहिए होता है एक इंडेक्स, लेकिन एसोसिएटिव अरे कहती है कि नहीं, आप उसको इंडेक्स से की बजाय किसी के नेम से भी कॉल कर सकते हो, कोई यूनिक नंबर से भी कॉल कर सकते हो। लाइक कैसे, आप सोचोगे कैसे, हाउ ऐसा पॉसिबल है या है। तो मैं एक न्यू अरे ले रहा हूँ स्टूडेंट के नेम से, सेम कॉन्सेप्ट, अरे ब्रैकेट और इसको एक्सपेंड कर दें और इसको सेमीकोलन डालें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो फर्स्ट मैं कहता हूँ यहाँ पे एक हमारे पास होगी की। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये एक हमारे पास होगी की और उसी के साथ साथ एक वैल्यू होगी, ठीक है। और की को हम लोग लाजमी इंडेक्स, जैसे हम लोग वहां पे कह रहे थे कि अरे का इंडेक्स है 0 1 2, हम लोग यहाँ पे उसी चीज को लिखेंगे। लाइक मैं अपना एक नेम है ABC, उसको मैं यूज करूंगा एक इंडेक्स के तौर पे और उसकी मैं वैल्यू कुछ दे दूंगा डेवलपर। तो जब मैं अपनी अरे का नेम के अंदर ABC लिखूंगा तो वो मुझे क्या ला के देगा, उसकी वैल्यू ला के देगा। तो आए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। मैं कह देता हूँ ABC। ऑलराइट, तो इसको आगे से उसकी वैल्यू डिफाइन करने का तरीका क्या, इक्वल्स ग्रेटर का साइन और इसको यहाँ पे कह देता हूँ डेवलपर। सो आई होप कि एरर तो नहीं आना चाहिए, इसको रन करके देख लेते हैं इतने को। या बिल्कुल एरर आया लाइन नंबर 19 के अंदर, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं बल्कि कॉमा था। सेव,
ऑलराइट, तुम्हारे पास कोई एरर नहीं आया। इसी के साथ साथ मैं एक और ले लेता हूँ अब। एसोसिएटिव अरे ने हमारा काम बहुत ही इजी कर दिया है। लाइक यहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं सैफ, और उसका आगे से हम लोग नंबर ले लेते हैं। मैं कह देता हूँ अब ये सिंह 2312। ऑल राइट, उसको सेव किया, यहाँ से खत्म करने का। तो ये हमारे पास एक अरे एसोसिएटिव क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको इको करवाता हूँ। इको, और इको के अंदर मैंने क्या लेना है, अरे का नेम, और उसको क्या वैल्यू पास करनी है, एबीसी। क्या लगता है आपको एरर देगा? मेरे मुताबिक तो देगा, बिकॉज एबीसी क्या है, स्ट्रिंग है, और आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, सो एबीसी दिस। अब देखें, उसने यहाँ पे डेवलपर को प्रिंट करवा दिया। तो इससे आपका काम बहुत इजी हो गया है। अगर आप यहाँ पे सेव करें तो उसका उस रोल नंबर आपको मिल जाएगा। ये देखें, अब सेम वही काम कि आपने यहाँ पे भी आपने लूप लगाना है, लेकिन यहाँ पे लूप थोड़ा सा चेंज लगेगा। इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स बियर। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक फर्स्ट आपकी अरे का नेम आएगा, स्टूडेंट एस, फर्स्ट उसकी है की, देन आपने ये साइन डालना है, जो साइन आपने अरे के अंदर दिया हुआ है, और की के बाद क्या है, उसकी वैल्यू। ऑलराइट, डॉलर साइन नहीं आपने लिखा, तो ये की आ गई हमारे पास, और एक उसकी वैल्यू आ गई। तो हम लोगों ने प्रिंट क्या करवाना है यहाँ पर, इको करवा दो मेरे पास उसकी खाली की, कि मतलब कि जितनी भी कीज है ना, लाइक यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक सैफ है, एक सलमान है, तो मेरे पास जब उस जस्ट नेम शो करवा दो की के। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ मैं। तो ये देखिए सैफ सलमान सैफ शो हो गया। मैं कहता हूँ मेरे पास की नहीं, जस्ट उसकी वैल्यू शो करवा दो। सेव किया, रन किया, तो देखिए मेरे पास वो आ गई। मैं कहता हूँ मुझे दोनों चीज़ें शो करवा दो। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहाँ पे पहले कंट्रोल जी कर लेता हूँ, और यहाँ बता देता हूँ दी की इक्वल्स टू। ऑलराइट, इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल वी, और यहाँ मैं कहता हूँ द वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे डिफाइन कर दी मैंने वैल्यू। सेव, तो देखिए द की इक्वल्स टू सलमान, और उसकी वैल्यू क्या है, डेवलपर, द की सैफ, और जी जैसे भी आप प्रिंट करवाना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैंने स्पेसिंग ज़्यादा ऐड कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास है मैट्रिक्स अरे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।